थैंक यू अंजलि, हमारे लिए इतना अच्छा खाना बनाने के लिए। तुम्हारी वजह से इस कड़कड़ाती ठंड में भी हम अच्छा खाना खा पाते हैं। तुम सच में बहुत अच्छा खाना बनाती हो। अमन की बात सुनकर अंजलि का चेहरा भी खुशी से खिल जाता है। देखते ही देखते सुबह भी हो जाती है। अंजलि नहा धोकर सभी को फिर से टेस्टी टेस्टी गर्मा गर्म खाना खिलाती है और अपनी पड़ोस वाली भाभी के साथ सरकारी दफ्तर में बीपीएल कार्ड बनवाने के लिए चली जाती है। भैया, मुझे बीपीएल कार्ड बनवाना है, क्या आप बता सकते हैं बीपीएल कार्ड कहाँ बन रहा है? देखिए, बीपीएल कार्ड तो यहीं बन रहा है, पर बीपीएल कार्ड बनवाने के लिए आपको अपना और अपने परिवार वालों का आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट, 3 फोटोकॉपी लाना होगा। और फिर जब डॉक्यूमेंट सबमिट हो जाएंगे तब आपको अपने परिवार के साथ केवाईसी करवाने के लिए आना होगा। ठीक है भैया, मैं कल सारे डॉक्यूमेंट लेकर आ जाऊंगी। अंजलि अपने पड़ोसी के साथ घर चली जाती है और खाने की तैयारी करती है। फिर शाम को जब अमन घर आता है, पता है जी, सरकार हम गरीब लोगों को कम पैसों में अच्छा राशन देने वाली है। हमें सिर्फ बीपीएल कार्ड बनवाना होगा, उसके बाद हम आराम से राशन ले पाएंगे। अरे ये तो बहुत अच्छी बात बताई तुमने अंजलि। बीपीएल कार्ड बन गया तो हमारी काफी सारी प्रॉब्लम्स कम हो जाएंगी, क्योंकि मेरी कमाई ही कितनी है और जो थोड़ी बहुत कमाई है वो भी राशन लाने में खत्म हो जाती है। मैं जानती हूँ, इसलिए तो मैं आज ही इस बारे में पता लगाने के लिए गई थी और कल जाकर मैं अपने साथ साथ घर वालों के डॉक्यूमेंट भी जमा कर दूंगी, ताकि प्रोसेस जल्दी से पूरा हो और हमें कार्ड मिल जाए। अच्छा ठीक है अंजलि, तुम चली जाना। बहुत भूख लगी है यार, अब तो खाना दे दो, या सिर्फ बातें ही करती रहोगी? बस हो ही गया है, आप हाथ पैर धोकर बैठिए, मैं अभी खाना लाई। अंजलि जल्दी से अमन के लिए दाल में छौंका लगाती है और तड़के वाली दाल बनाती है। अंजलि की दाल की खुशबू से बाकी घर वालों को भी भूख लग जाती है और सभी खाने के लिए बैठ जाते हैं। सभी अंजलि के हाथ का बना टेस्टी टेस्टी खाना खाते हैं और फिर जाकर सो जाते हैं। पहले तो इतना सारा खाना बनाओ और अब इतनी ठंडी में पानी में हाथ डालकर बर्तन धोना बहुत मुश्किल है। काश मैं भी अभी चूल्हे के पास बैठकर आग सेक पाती। अंजलि रसोई का सारा काम खत्म कर देती है और ठंड से कांपती हुई सोने चली जाती है। उसे सुबह उठकर सरकारी दफ्तर जाना था, तो वो सुबह जल्दी उठकर घर का सारा काम करती है। फिर डॉक्यूमेंट्स लेकर अपनी पड़ोस वाली भाभी के साथ सरकारी दफ्तर जाने लगती है। बाप रे, आज तो कुछ ज्यादा ही ठंड है और पता नहीं क्यों इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। मेरे पैर तो मानो जम गए हैं, मुझसे तो चला भी नहीं जा रहा। बिल्कुल सही कह रही हो अंजलि, मेरी तो जान निकल रही है। इतने ठंड में तो चलने का मन ही नहीं करता है। अंजलि और पड़ोस वाली भाभी बात करते करते सरकारी दफ्तर पहुंच जाती हैं। मुझे बीपीएल कार्ड बनवाना है, मैं सारे डॉक्यूमेंट लेकर आई हूँ, इसे कहाँ जमा करना है? देखिए, आप मेरे पास जमा कर दीजिए और एक काम कीजिएगा, 4-5 दिन बाद अपनी फैमिली के साथ केवाईसी कराने के लिए आ जाइएगा। अंजलि अपने डॉक्यूमेंट्स को जमा करती है और घर चली जाती है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और फिर अंजलि अपने परिवार वालों के साथ आकर केवाईसी करवा लेती है। सरकारी बाबू अंजलि और उसकी फैमिली के अंगूठी का निशान ले लेते हैं और कुछ दिन बाद अब अंजलि को बीपीएल कार्ड मिल गया था, तो वो कम पैसे में भी काफी सारा राशन ले आती है। देखिए माँ जी, देखो काव्या, आज मैं कितना सारा राशन लाई हूँ। बताओ तुम लोगों को क्या खाना है, आज मैं वही बनाऊंगी। भाभी काफी दिन हो गए हैं पालक पनीर और मक्के की रोटी ना खाए। सारा राशन तो आ ही गया है, तो सब्जियां तो आपके गार्डन से आ जाएंगी। आप मुझे थोड़े पैसे दे दीजिए, उससे मैं पनीर ले आती हूँ। ठीक है काव्या, तुम्हारा इतना मन कर रहा है तो आज मैं पालक पनीर बना देती हूँ। हाँ बहू, आज पालक पनीर ही बना दे। शाम को काव्या को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं। ये बात है तो काव्या, तुम जल्दी पनीर लेकर आओ और जाकर तैयार हो जाओ। बाजार में वो 15 रुपए वाली इंस्टेंट ग्लोइंग फेस पैक मिलती है ना, वो भी ले आना। लड़के वालों के आने से पहले वो लगाओगी तो चेहरे में निखार आ जाएगा। अंजलि मक्के की रोटी बनाने के लिए आटा गूंथ कर रख देती है और गार्डन से पालक लाकर उसे ठंडे ठंडे पानी से धोने लगती है। इस ठंड में ठंडे पानी से खाना बनाने में हालत खराब हो जाती है। खाना बनाने का बिल्कुल मन नहीं करता है। अंजलि खुद से बड़बड़ाती हुई खाना बना रही होती है कि तभी काव्या पनीर लेकर आ जाती है और काव्या पनीर काटकर अंजलि को दे देती है। भाभी, जैसा आपने कहा था, मैं फेस पैक ले आई हूँ, मैं जा रही हूँ इसे लगाने। हाँ काव्या, जाओ तुम इसे लगाओ, तब तक मेरा खाना भी बन जाएगा। काव्या अपने चेहरे पर फेस पैक लगाकर रिलैक्स करती है। फिर कुछ देर बाद चेहरा धोकर हल्का फुल्का मेकअप लगाकर अच्छी सी साड़ी पहनकर रेडी हो जाती है। लड़के वाले भी तब तक आ जाते हैं। अंजलि और सुशीला लड़के वालों को खाना खिलाती है। वाह, ये खाना तो बहुत ही अच्छा है। क्या काव्या ने खाना बनाया है? नहीं, ये खाना तो मेरी बहू अंजलि ने बनाया है। वो बहुत ही अच्छा खाना बनाती है। आंटी जी, हमारी काव्या भी बहुत टेस्टी खाना बनाती है। आपको उसके हाथों का खाना भी बहुत पसंद आएगा। अंजलि काव्या को लड़के वालों के सामने लेकर आती है। लड़के वाले काव्या को पसंद कर लेते हैं। सुशीला बहन जी, हमें आपकी काव्या बहुत पसंद है, लेकिन हमें 7 लाख रुपए नगद चाहिए। बहन जी,
आप इतना नगद कैसे मांग सकती है? आपका बेटा तो एक बैंक में 30,000 रुपए की नौकरी करता है। कौन सा उसके पास सरकारी नौकरी है? आंटी जी, आप अपने बेटे का रिश्ता कर रही हैं या उसे बेच रही हैं? आजकल कौन इतना दहेज मांगता है? इस तरह आप मेरे बेटे की बेइज्जती नहीं कर सकती। शादी करनी है तो इतना कैश आपको देना होगा, वरना रखिए अपनी बेटी अपने घर पर। लड़के की माँ की कड़वी बातें सुनकर अंजलि और सुशीला परेशान थी कि इस बार काव्या भी उनकी बात सुनकर रो देती है। पता नहीं मेरी शादी कभी होगी भी या नहीं। इस तरह इतने सारे लड़कों से मिलकर मैं थक गई हूँ। ऐसे रो मत काव्या, देखना मैं तुम्हारी शादी बहुत ही धूमधाम से एक अच्छे लड़के से करूंगी। रात में सभी लोग उदास मन से मक्के की रोटी और पालक पनीर खाकर सोने के लिए चले जाते हैं। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। बीपीएल कार्ड बन जाने से घर में राशन की प्रॉब्लम थोड़ी संभल गई थी कि तभी विकास कॉलेज से जल्दी घर आ जाता है। क्या हुआ देवर जी, आज आप कॉलेज से इतनी जल्दी घर आ गए? भाभी, मेरे एग्जाम आने वाले हैं, लेकिन एग्जाम में बैठने के लिए मुझे पहले कॉलेज की फीस भरनी होगी। आपके कॉलेज की फीस कितनी है देवर जी? भाभी, कॉलेज की फीस 10,000 रुपए है। क्या 10,000? इतना पैसा हम कहाँ से लाएंगे देवर जी? वही तो भाभी, इतने पैसे हम कहाँ से लाएंगे? मेरा 1 साल बर्बाद हो गया। विकास दुखी होकर रोने लगता है। अंजलि बहुत परेशान थी। एक तरफ पैसे की वजह से नंद की शादी नहीं हो रही थी, तो अब दूसरी तरफ देवर की कॉलेज की फीस की प्रॉब्लम। इन सबसे परेशान होकर अंजलि सुशीला जी से कहती है, माँ, मैं सोच रही हूँ कि कोई काम कर लूँ। अमन जी अकेले कितना करेंगे? विकास अभी छोटा है और काव्या से काम करवाना सही नहीं रहेगा। मैं जानती हूँ बहू, तू ऐसा क्यों कह रही है, पर इस तरह बहू से काम करवाना अच्छा भी तो नहीं लगता है। देख, तू सब्र कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सुशीला अंजलि को बाहर काम करने से मना कर देती हैं। कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन अमन ठंड में ठिठुरता हुआ काफी लेट घर आता है। क्या हुआ अमन जी, आप आज इतना लेट घर आए हैं? अंजलि अमन को पकड़कर चूल्हे के पास बिठाती है ताकि उसे थोड़ी गर्मी मिले। अरे क्या बताऊं अंजलि, जिस कारखाने में मैं काम करता हूँ वहाँ मालिक ने कह दिया है कि ठंड की वजह से मशीनें जाम हो जा रही हैं। इसलिए अब रोज काम नहीं होगा, बल्कि कभी कभी ही काम मिलेगा। अब काम नहीं मिलेगा तो हमारा घर कैसे चलेगा? अब ये क्या हो गया हमारे साथ? इसीलिए मैं छुट्टी के बाद अलग अलग जगहों पर जाकर काम ढूंढ रहा था। मुझे काम तो नहीं मिला, लेकिन ठंड लग गई। ऐसे बातें करते करते पूरा परिवार अंजलि के हाथ का बना गर्मा गर्म पूड़ी और आलू की सब्जी खाते हैं। अगले दिन अंजलि उदास होकर ठंड में ठिठुरते हुए सभी के लिए वेज पुलाव बनाती है। उसके पुलाव की खुशबू पड़ोस में भी जाती है, तो उसके पड़ोस वाली भाभी खुद को रोक नहीं पाती और अंजलि के घर आ जाती है। अंजलि, तुम्हारे पुलाव की खुशबू तो बाहर तक आ रही है। देखो, मैं खुद को रोक नहीं पाई और पुलाव खाने के लिए आ गई। अरे भाभी, आपने बहुत अच्छा किया। आइए बैठिए ना, आज आप भी हमारे साथ खाना खाइए। पड़ोस वाली भाभी और पूरा परिवार खाने के लिए बैठ जाते हैं और पुलाव खाते हैं। अरे वाह, क्या पुलाव बनाया तुमने अंजलि। इतनी ठंड में गर्मा गर्म टेस्टी पुलाव खाकर तो मजा ही आ गया। तुम्हें तो अपना फूड बिजनेस शुरू कर देना चाहिए। अरे भाभी, बात तो सही कह रही हो। मेरे हाथ का खाना सभी को अच्छा लगता है। अगर मैं फूड बिजनेस शुरू करूं तो हो सकता है हमारी सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाए। पड़ोस वाली भाभी जब अपने घर चली जाती हैं तो रात में अंजलि अमन से कहती है, मुझे लगता है पड़ोस वाली भाभी सही कह रही थी। मुझे अपना फूड बिजनेस शुरू कर देना चाहिए। ठीक है, तुम फूड बिजनेस शुरू कर लो, लेकिन तुमने सोचा है तुम कैसा बिजनेस करोगी? हाँ जी, मैंने सोचा है कि मैं लोगों को गर्मा गर्म लंच बॉक्स बनाकर बेचूंगी। मुझे लगता है कि इस ठंड में लोगों को घर का बना खाना काफी ज्यादा पसंद आएगा। अरे, मुझे तो तुम्हारा आइडिया काफी अच्छा लग रहा है। एक काम करते हैं, कल से ही लंच बॉक्स बनाकर बेचते हैं। हाँ अमन जी, हम ऐसा ही करेंगे। लेकिन लंच बॉक्स बेचने से पहले हमें लोगों को सैंपल देना होगा ताकि वो हमें ऑर्डर दे सके। बात तो तुम सही कह रही हो। मैं एक काम करता हूँ, कल सुबह मैं बीपीएल कार्ड से राशन लाऊंगा। तुम गार्डन से सब्जियां ले आना और जल्दी से खाना बनाकर गर्मा गर्म लंच बॉक्स पैक कर देना। अगली सुबह अंजलि 5 बजे उठती है और नहा धोकर लंच बॉक्स बनाने के लिए गार्डन में सब्जी लेने जाती है। कितनी ठंड लग रही है। मैंने लंच बॉक्स बनाने का तो सोच लिया है, लेकिन इतनी ठंड में नहाना और अब खुले में जाकर गार्डन से सब्जियां लाने में मेरे हाथ की उंगलियां कट गई हैं। सब्जियां तोड़ना भी मुश्किल हो रहा है। अंजलि गार्डन से सब्जियां लाकर उसे कपकपाते हुए ठंडे पानी से धोने लगती है। तभी अंजलि की नंद भी रसोई में आ जाती है। भाभी भैया ने मुझे लंच बॉक्स बिजनेस के बारे में बताया। मैं भी आपकी मदद करूंगी। इन सब्जियों को मुझे दे दो, मैं इसे काट देती हूँ। अंजलि सारी सब्जियों को काव्या को दे देती है और काव्या सब्जियां काटने लगती है। वहीं अंजलि एक चूल्हे में चावल चढ़ाती है और फिर कुछ ईंट लाकर मिट्टी का चूल्हा बनाती है और उसमें दाल चढ़ा देती है और फिर दाल में तड़का लगाने की तैयारी करने लगती है। भाभी, सारी सब्जियां कट गई हैं। आप एक काम कीजिए,
आप सब्जी बनाइए, तड़का मैं लगा देती हूँ। इस तरह अंजलि और काव्या मिलकर सारा खाना बना लेते हैं। अंजलि ने चावल, दाल, मिक्स वेजिटेबल्स की सब्जी, गोभी आलू की सब्जी, पापड़, काफ़ी कुछ बना दिया था। अंजलि को उसकी शादी में काफ़ी सारे हॉट पॉट वाले टिफ़िन गिफ्ट में मिले थे। अंजलि इन टिफ़िन को बक्से से निकालती है और उसमें सारा खाना पैक करके देती है। इस तरह अंजलि ने 8 से 10 लंच बॉक्स तैयार कर लिए थे। अरे वाह, अंजलि काफ़ी सारे लंच बॉक्स बन गए हैं। एक काम करता हूँ, मैं 2 लंच बॉक्स अपने काम पर ले जाता हूँ, साथ वाले दोस्तों को खिलाऊंगा। वो बेचारे होटल से खाना खरीदते हैं, अगर उन्हें तुम्हारा खाना पसंद आ गया तो वो पक्का तुम्हें ऑर्डर देंगे। आपका आइडिया तो बहुत अच्छा है। लीजिए 2 टिफिन, आप अपने साथ ले जाइए। और काव्या, तुम एक काम करो, पड़ोस में जाओ और सभी को बताओ कि मैंने लंच बॉक्स बिजनेस शुरू किया है। साथ में 2-3 लंच बॉक्स भी ले जाना। काव्या 3 लंच बॉक्स लेकर पड़ोस में चली जाती है और लंच बॉक्स बिजनेस के बारे में सभी को बताती है। काव्या की बात सुनकर पड़ोसी खुश हो जाते हैं, क्योंकि सबको पता था अंजलि कितना अच्छा खाना बनाती है। कुछ औरतें तो झट से काव्या से लंच बॉक्स खरीद लेती हैं। कुछ देर में सारे टिफिन बिक जाते हैं। भाभी, ओ भाभी, कहाँ हैं आप? क्या हुआ काव्या, इतनी हड़बड़ाई क्यों हो? और लंच बॉक्स का क्या हुआ? भाभी, सारे लंच बॉक्स बिक गए। पड़ोस वाली भाभी ने सारा लंच बॉक्स खरीद लिया। उन्हें आपके हाथों का खाना खाना था और वो हमारे घर तो नहीं आ सकती थी ना हमेशा खाने के लिए, इसलिए वो लंच बॉक्स बिजनेस शुरू होने से बहुत ही खुश है और उन्होंने हमारा लंच बॉक्स खरीद लिया है। अरे ये तो बहुत ही अच्छा हुआ, मुझे बहुत खुशी हो रही है। 2 भाभीियों ने तो अपने पतियों को हमारा ही लंच बॉक्स ऑफिस ले जाने को कहा है और उन्होंने अपने पतियों को ये भी कहा है कि वो अपने दोस्तों को भी लंच बॉक्स खिलाए, ताकि अगर उन्हें लंच बॉक्स चाहिए तो वो आप ही को ऑर्डर करें। हमारे पड़ोसी कितने अच्छे हैं, हमारी कितनी मदद कर रहे हैं। काव्या, चलो बाकी के लंच बॉक्स लेकर हम पास वाले ऑफिस में चलते हैं और उन्हें भी सैंपल दे देंगे। काव्या और अंजलि ऑफिस जाती हैं और ऑफिस के लोगों को लंच बॉक्स देती हैं। पहले तो लंच बॉक्स लोग लेने से मना करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि बाकी लोगों की तरह अंजलि भी वही ठंडा खाना और पानी जैसी दाल लाई होगी। लेकिन ऑफिस का एक आदमी जो आज लंच नहीं लाया था, वो अंजलि का लंच बॉक्स ट्राई करने के लिए मान जाता है। सर, मैंने दाल चावल रोटी और 2 तरह की सब्जी बनाई है। मुझे यकीन है आपको ये खाना बहुत पसंद आएगा। जैसे ही अंजलि टिफिन खोलती है, उसके टिफिन से धुआं निकलता है और खाने की खुशबू पूरे ऑफिस में फैल जाती है। इतना गर्मा गर्म खाना देखकर ऑफिस के बाकी लोग भी खाना ट्राई करने के लिए मान जाते हैं। खाने का स्वाद तो था ही बहुत अच्छा, तो सभी को खाना बहुत पसंद आता है और अंजलि को ऑफिस से काफी सारे लंच बॉक्स के ऑर्डर और कुछ एडवांस भी मिल जाता है। अंजलि और काव्या घर आ जाती हैं। अमन जी, पता है आज पड़ोस वाली भाभी ने हमारा गर्म लंच बॉक्स खरीदा और ऑफिस के 10 लोगों ने भी लंच बॉक्स का ऑर्डर दिया है। हाँ अंजलि, मुझे पता है। तुम जब घर पर नहीं थी तो पड़ोस वाली भाभियां घर आई थी। उनके पतियों ने अपने दोस्तों को गरम लंच बॉक्स का खाना खिलाया था। उन्हें वो खाना इतना पसंद आया कि उनके ऑफिस के 10 लोगों ने लंच बॉक्स का ऑर्डर दिया है। हमारे पड़ोस में जो सिंगल लड़के रहते हैं ना, उन्होंने भी ऑफिस ले जाने के लिए लंच बॉक्स का ऑर्डर दिया है। वाह अमन जी, हमें तो पहले दिन ही काफी सारे ऑर्डर मिल गए। आप एक काम कीजिए, अभी जाकर राशन दुकान से राशन ले आइए। मैं वो पहले ही ले आया हूँ। साथ ही मैंने किराए पर बड़ा गैस स्टोव और कुछ बड़े बर्तन भी ले लिए हैं। इतने सारे लोगों के लिए लंच बॉक्स तैयार करने के लिए खाना भी तो ज्यादा बनाना पड़ेगा। मेरे पति तो बहुत स्मार्ट है, उन्होंने पहले ही सारा काम कर दिया। अब बस लंच बॉक्स देने के लिए खाना गर्म करने वाली हॉट पॉट टिफिन की जरूरत होगी। मैं ये भी लाने की सोच रहा था, पर कितने टिफिन लूं ये समझ नहीं आया। मैं अभी जाकर 30 टिफिन ले आता हूँ। हमें जो एडवांस में पैसा मिला है उससे टिफिन आ जाएंगे। अगले दिन सुबह उठकर सुशीला, काव्या, अमन तीनों मिलकर खाना बनाने में अंजलि की मदद करते हैं। अमन सब्जियां काट रहा था तो सुशीला चावल बना रही थी, काव्या आटा गूंथ रही थी तो अंजलि सब्जी बनाने की तैयारी करती है। इस तरह पूरा परिवार मिलकर गर्मा गर्म लंच बॉक्स बनाता है। भाभी, आप ऑफिस के लिए लंच बॉक्स मुझे दे दीजिए, मैं कॉलेज जाते हुए खाना पहुंचा दूंगा। और वो उसे ऑफिस पहुंचा देता है। काव्या भी पड़ोसियों को लंच बॉक्स ले जाकर दे देती है और कुछ लंच बॉक्स अमन अपने साथ काम पर ले जाता है। सभी लोगों को अंजलि के हाथ का खाना बना बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। 2 हफ्ते में ही अंजलि को इतने ऑर्डर्स मिल जाते हैं कि उसे अपने साथ हाथ बटाने के लिए कुछ औरतों को काम पर रखना पड़ता है। भाभी, मेरे दोस्तों ने आपके हाथों का बना गरम लंच बॉक्स खाया है, इसीलिए मेरे कॉलेज के कैंटीन वाले आपको ऑर्डर देना चाहते हैं। 1 महीने के अंदर ही अंजलि को काफी ऑर्डर्स मिल जाते हैं और वो अच्छा पैसा कमाने लगती है। काव्या के कहने पर अंजलि ने अपना क्लाउड किचन भी शुरू कर दिया था। उसने लोगों को ऑनलाइन फूड डिलीवर करना स्टार्ट कर दिया था, जिससे अब उसकी काफी अच्छी कमाई होने लगी थी। भाभी, आप तो फेमस हो गई है। आपकी गर्म लंच बॉक्स की वीडियो बनाकर किसी ने इंस्टाग्राम पर डाल दिया है। अब हमारा गर्म लंच बॉक्स लोगों में वायरल हो गया है। अब तो और ऑर्डर्स आएंगे।
हमने तो बस पैसों की परेशानी दूर करने के लिए बिजनेस शुरू किया था, लेकिन भगवान की कृपा से हमारा बिजनेस इतना अच्छा चला कि देवर जी ने कॉलेज की फीस भर दी। हम छोटी सी झोपड़ी से पक्के मकान में आ गए, जहाँ रसोई में हीटर की वजह से मुझे बिल्कुल ठंड नहीं लगती, और काव्या का भी रिश्ता लग गया। अंजलि के लंच बॉक्स बिजनेस की वजह से उसकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं और उसकी नंद काव्या की शादी भी धूमधाम से हो जाती है।